नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। सबसे पहले तो कुछ दोस्त जो है वो शिकायत कर रहे थे कि सर आपको इतने मैसेज किए, आपको इतनी कॉल्स कर रहे हैं, आप मैसेज का रिवर्ट नहीं देते हो, कॉल्स आंसर नहीं करते हो। तो डियर बता दें कि कुछ सीजनल पेपर का जो है टाइम चल रहा है, थोड़ा सा अपना भी शेड्यूल बिजी चल रहा है, उसकी वजह से कॉल्स और मैसेजेस इतने ज़्यादा हैं कि उनका आंसर करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। सो कोशिश करते हैं कि ठीक है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब भी पॉसिबल होता है, जो मैसेज में एक्चुअल आंसर करने वाले होते हैं तो उनका आंसर डेफिनेटली किया जाता है। अगर आपकी कोई जरूरी क्वेरी होती है तो अगर उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, या डिले हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सो थोड़ा आप भी सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए। सो अभी आते हैं मुद्दे पे। कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सर हम जो है हमने पिछले 2 साल से, कुछ लोग बोल रहे थे कि पिछले 3 साल से, पिछले 4 साल से जो है वो इटली के पेपर फिल करवा रहे हैं। बहुत से व्यूअर्स ने फिलिंग की रिसिप्ट्स भी जो है वो सेंड की है और बोलते हैं कि सर हमारे पेपर क्लियर नहीं होते हैं। क्या कारण है, क्या रीजन है, प्लीज बताइए। सो आज की वीडियो में वो 3 बड़े रीजन, वो 3 बड़े कारण क्या है जिनकी वजह से आपके पेपर क्लियर नहीं होते हैं, उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है, कुछ व्यूअर्स ने फिलिंग जो है रिसिप्ट सेंड की थी। हालांकि रिसिप्ट को डेटाबेस के अकॉर्डिंग वेरीफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा एक टफ प्रोसीजर होता है। ये कि नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन एक टफ प्रोसीजर होता है। बट रिसिप्ट को अगर ब्रीफली हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद एक कॉमन चीज देखी है, एक चीज क्लियर हो जाती है कि कुछ रिसिप्ट ऐसी हैं जो कि एडिट की हुई है। तो बहुत से फर्जी एजेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पेपर फिल ही नहीं करवाते हैं, किसी एक फिलिंग रिसिप्ट को एडिट करके आपकी डिटेल्स ऐड करके आपको दे देते हैं और बोल देते हैं कि आपके पेपर फिल हो गए हैं, और आपसे 10,000, 20,000, 50,000, यहां तक कि लाखों रुपया भी ले लेते हैं। और कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आपके पेपर एक्चुअल में फिल ही नहीं हुए हैं तो आपको सिर्फ फर्जी रिसिप्ट ही मिली है, तो आपके पेपर क्लियर कैसे होंगे। एक बड़ा रीजन ये भी रहता है कि आपके पेपर जो है वो फिल ही नहीं हुए होते, जिसकी वजह से वो पेपर क्लियर नहीं होते। ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसमें बहुत सा खुद मेरे पर्सनली मैंने ये चीज देखी है। मेरे पास बहुत सी रिसिप्ट ऐसी आती हैं जो कि एडिट की हुई होती हैं। लोग बोलते हैं ना कि जी हाँ वो हमारा जानकार है। चलो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं, आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत चीजें ये भी होती हैं, इसके बारे में आगे आपको बता रहा हूं। और इसके बाद अगर हम सेकंड बात करें उससे पहले बताते हैं कि सिर्फ एजेंट्स ही नहीं है, बहुत से केस ऐसे भी देखने वाले आए हैं जहां अपने खुद के रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले हैं जो उन्होंने अपनों को फर्जी रिसिप्ट दिखा के उनसे पैसे उठा लिए हैं। अभी ये फर्जी रिसिप्ट जो उन्होंने, ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने खुद तैयार की है या आगे इटली में कोई एजेंट है, ठीक है ना जी, उन्होंने बना के दी कि आपके बंदे के पेपर फिल हो गए हैं। इसके ऊपर मैं कोई, ठीक है ना जी, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन ये चीज है कि होती है, इटली में भी बहुत से ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आपके ध्यान में ये चीज है कि इंडिया में ये चीजें हो रही है, इटली में भी ऐसे बहुत से स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो कि आपकी सीजनल और नॉन सीजनल पेपर के नाम पे बहुत बड़ी ठगी लगा रहे हैं। इसके बाद अगर सेकंड रीजन की हम बात करें तो आपके पेपर फिल करने वाला एम्प्लॉयर जेन्युइन ना होना। यहां इटली में क्या है कि बहुत से एजेंट्स ने कुछ डमी कंपनी से बना रखी है, जो कंपनी एक्चुअल में है ही नहीं, वो कंपनी बना रखी है, पेपर्स में बना रखी है। पेपर्स में भी जो है डुप्लीकेट पेपर्स में बना रखी है। हालांकि पेपर्स में भी क्लियर हो जाता है जो कंपनीज है, चलो वो एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में नहीं करेंगे डिस्कस। लेकिन डमी कंपनीज बना रखी है जो कि वैलिड नहीं होती है, जिनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो पेपर फिल कर देते हैं और एक्चुअल में जब कंपनी है ही नहीं तो उसका नॉलेज क्लियर कैसे होगा, नहीं होता है ना। या फिर ऐसे भी हो जाता है जैसे किसी शॉप या किसी रेस्टोरेंट या फार्म कैफे में सिर्फ 1 या 2 वर्कर्स की ही जरूरत है, तो एम्प्लॉयर 10-10 वर्कर्स के जो पेपर वो है फिल कर देता है। ऐसे में उसका कोई भी नॉलेज था उस एम्प्लॉयर का क्लियर नहीं होता है। सो ये है कि जरूरत से ज्यादा
या जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो बंदा अगर पेपर आपके फिल कर भी देता है तो वो आपका जो नॉलेज क्लियर नहीं होता है। तीसरा रीजन जो है वो होता है टाइमिंग का। हालांकि बहुत से लोग बोल देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता टाइमिंग से, बट स्टार्टिंग क्लिक में सबमिट होने वाले पेपर्स क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादा क्या रहते हैं, उनके ही चांसेस रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि कोटा जो है वो 1000 की गिनती में, हजारों की गिनती में इश्यू होता है, और पेपर जो फिल होते हैं, जो एप्लीकेंट्स के पेपर फिल होते हैं, वो लाखों की गिनती में होते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो पेपर फिल होते हैं टाइमिंग वे से, तो उनमें से जो जेन्युइन और ऑथेंटिक एम्प्लॉयर है उनके पेपर क्लियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो इन कारणों में से कोई ना कोई रीजन है कि आपके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है, जो सही टाइमिंग पे और सही एम्प्लॉयर के थ्रू पेपर फिल होते हैं उसके निकलने के चांसेस 90% से भी ज्यादा रहते हैं। और जो बंदे बोल रहे हैं कि 4-4 साल से 5-5 साल से हमारे पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उनके वीक पॉइंट ये वाले हैं। आप अपने एजेंट से बात करिए, अगर आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर नॉन है तो उससे बात कीजिए, अगर आपका कोई दोस्त किसी एम्प्लॉयर के थ्रू फिल कर रहा है तो उससे बात कीजिए कि ये वाले पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद ही पेपर फिल करे, तभी आपका पेपर फिल करे का फायदा है। आप एडवांस में कोई पेमेंट अगर दे रहे हैं, ठीक है ना, तभी फायदा है अगर इन 3 चीजों को ध्यान में रख के आप अपने जो है इटली के सीजनल या नॉन सीजनल पेपर फिल करते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा पेपर क्लियर ना होने के बड़े रीजन क्या है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।